प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक काम और तवानाई, यानी वर्क एंड एनर्जी, है ना। वर्क एंड एनर्जी, काम एंड तवानाई, इस टॉपिक पे से पहले एक वीडियो जो है मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों ने उम्मीद है वो देखे होंगे। ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा ये वीडियो जमात नौम यानी स्टैंडर्ड 9th के लिए है। मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है लास्ट वाला वीडियो, उसका पहला पार्ट आपने देखा होगा, और वो देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि काम किसे कहते हैं। किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से उस जिस्म में हटाव वाक़ हो तो साइंसी नुक्ते नज़र से उसे काम कहा जाता है। हमने लास्ट टाइम देखे ना कि काम किसे क्या कहा जाता है। हम तो आम बोलचाल की ज़बान में हर चीज़ को पढ़ रहे हैं तो काम है, लिख रहे हैं तो काम कर रहे हैं, अगर आप बैठ के कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपकी नज़र में तो वो भी काम है, लेकिन साइंस की ज़ुबान में इसे काम नहीं कहा जाता। किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से उस जिस्म में अगर हटाव वाक़ हो तो वो साइंसी नुक्ता नज़र से काम है। इसके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। वर्क एंड एनर्जी का फर्स्ट पार्ट में ये टॉपिक बहुत डिटेल में समझाया गया है, और वहाँ मैंने आपको ये भी बताई थी कि मस्बत काम, मनफी काम और सीफर काम क्या होता है ना। तो काम के टॉपिक से हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आज हम देखते हैं इसके आगे। ऐसा क्यों होता है कि पौधे के गमले को अंधेरे कमरे में अगर हम रखते हैं तो वहां रखने के बाद वो मुरझा जाता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पौधों को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, और सूरज की रोशनी एक तरह की एनर्जी है ना, एक तरह की जो है तवानाई जो है उससे मिलती है। तो नबातात को इनसे तवानाई हासिल होती है, इसलिए नबातात को जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, यानी सूरज की तवानाई की ज़रूरत होती है। चलिए आगे देख। घर में टेप और टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर घर की चीज़ें जो है हिलने लगती है। जब घर में टेप या टीवी हो और हम अगर म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो घर की चीज़ें जो है बाकायदा हिलती हैं। अगर आप स्पीकर के करीब कोई प्लेट रख देते हैं या कोई चमचा रखते हैं, या आपका मोबाइल ही अगर वहाँ रखा हो, तो आप देखेंगे कि थरथराहट जो है उसमें होती है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे आपने? सूरज की शुआओं को मुहद्दिब अदसे की मदद से कागज़ पर मरकूज करने पर कागज़ जल उठता है। देखिए, अगर सूरज की शुआओं को इस तरह से एक मुहद्दिब अदसा अगर हम लें और उसके ज़रिए अगर हम उसे कागज़ के टुकड़े पर मरकूज करें तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी जो रेज है, वो हीट एनर्जी जो है उसका फोकस कहाँ पड़ता है? उस एक पॉइंट पर पड़ता है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि हीट एनर्जी जो है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद वो पेपर जो है जलने लगता है। यानी आप सोच सकते हैं कि हीट एनर्जी, ये जो सूरज की रोशनी है उसमें एक तरह की एनर्जी होती है, और हीट एनर्जी की वजह से वो जल उठता है। और जो पिछला हमने एग्जाम्पल देखे कि वाइब्रेशन हो रही है, तो वो क्या है? वो साउंड एनर्जी है। तो आज जो है हम इसी के बारे में देखेंगे, तवानाई यानी एनर्जी। काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। तवानाई और काम की इकाइयाँ मसावी होती हैं। SI निज़ाम में जूल और CGS निज़ाम में जो है तवानाई की इकाई क्या है? अर्ग है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है एनर्जी? एक एबिलिटी है, सलाहियत है काम करने की। तो काम करने की ही सलाहियत को तवानाई कहा जाता है।
तो आज इस सबक में हम मैकेनिकी तवानाई की दो शक्लें, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा की मालूमात हासिल करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकी तवानाई क्या है? एनर्जी दैट कैन बी यूज टू डू वर्क, यानी काम करने के लिए जो तवानाई इस्तेमाल होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। इट इज द सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तवानाई बिल हरकत, पोटेंशियल एनर्जी यानी तवानाई बिल कवा। तो ये क्या है, किसकी मैकेनिकल एनर्जी किन दो एनर्जी से मिलकर बनी है? तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा से। तो चलिए देखते क्या होगा, बताइए, जब तेज रफ्तार गेंद जो है स्टैंप से टकराती है। क्रिकेट बहुत शौक होता है हमें क्रिकेट देखने का, है ना, खासकर लड़कों को तो बड़ा शौक होता है। तो जब इस तरह से कोई तेज रफ्तार गेंद अगर हम लें और जब वो आप देखते होंगे कि जब वो स्टैंप से टकराती है तो क्या होता है, स्टैंप जो है उसके ऊपर जो छोटे छोटे दो लकड़े रखे होते हैं, उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, वो जो रखे होते हैं वो गिर जाते हैं ना। तो वो जब तेज रफ्तार बॉल के टकराने से स्टैंप जो है वो गिर जाता है। कैरम को स्ट्राइकर से गोली को अगर मारा जाए तो जब कैरम हम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइकर से गोली को मारते हैं तो गोलियां जो है क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो एक हरकत करने वाला जिस्म है, वहां हरकत करने वाला बॉल है, यहाँ हरकत करने वाला स्ट्राइकर है, और जब ये साकिन शय से टकराता है तो उसमें भी हरकत पैदा हो जाती है। हरकत करने वाला बॉल एक साकिन स्टैंप से टकराया, स्टैंप में हरकत हुई, वो गिर गया। हरकत करने वाला स्ट्राइकर ठहरी हुई जो साकिन गोलियां थी कैरम की, उन गोलियों से टकराया तो गोलियों में हरकत हुई और वो बिखर गई, है ना। तो यही क्या है, तवानाई बिल हरकत की एग्जाम्पल्स है। हरकत करने वाला जिस्म साकिन जिस्म से टकराने से साकिन जिस्म में हरकत होती है, अभी हमने इसकी एग्जाम्पल देखे, और जिस्म में इसकी हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है उसको तवानाई बिल हरकत कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई कि जिस तरह से जब हम किसी हरकत करने वाली शय से एक साकिन शय को मारते हैं या वो उससे टकराती है हरकत करने वाली शय, तो जिस्म में उसकी हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है उस तवानाई को काइनेटिक एनर्जी या तवानाई बिल हरकत कहते हैं। और ये जो स्विंगिंग पेंडुलम है ये इसकी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ मोशन दैट इज रिलीज फ्रॉम स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ मोशन है जो रिलीज होती है कहाँ से, स्टोर एनर्जी से। एग्जाम्पल क्या है, एन एरो रिलीज फ्रॉम द बो फ्लाइंग थ्रू द एयर, यानी एक चलता हुआ तीर, ठीक है, जो तीर कमान से छोड़ा गया है वो चलते हुआ तीर में जो है कौन सी तवानाई होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन अ हिल, ऑब्जेक्ट जो है वो हिल पे से नीचे आ रही है, साइकिल, गाड़ी। मसल्स मूविंग, हम जो हरकत करते हैं। अ कार मूविंग, ये भी एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स द मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज, यानी जितनी तेजी से ऑब्जेक्ट जो है मूव होगा, उसमें हरकत होगी, उतनी ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। The greater the mass of moving object, the more the kinetic energy has, यानी जितना ज़्यादा मास जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, ठीक है, कमियत जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी, दोनों पे डिपेंड करती है, कमियत पर भी और वेलोसिटी यानी रफ्तार पर भी, दोनों चीज़ पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पे। किस तरह से देखते हैं, किसी कुव्वत से किसी जिस्म में एस फासले तक हटाव के लिए किया गया काम, यानी जिस्म के जरिए हासिल करदा तवानाई बिल हरकत। देखिए ऊपर से नीचे आता हुआ जिस्म हमने देखे कि इसमें तवानाई बिल हरकत यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरह से तवानाई बिल हरकत बराबर क्या हो गया, किया गया काम। तो तवानाई बिल हरकत काइनेटिक एनर्जी को जाहिर किया जाता है के ई से, काइनेटिक एनर्जी, और किया गया काम क्या है, एफ इंटू एस। F स्टैंड फॉर फोर्स और S स्टैंड फॉर फासला यानी हटाव, ठीक है, हटाव के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए S यूज हुआ है।
तो तवानाई बिल हरकत की मसावात, फर्ज कीजिए m कमियत के साकिन जिस्म पर कुव्वत लगाने से उसने हरकत हासिल की। जिस्म की इब्तदाई रफ्तार यहाँ पर u बराबर 0 है। इस जिस्म पर f कुव्वत अमल करने से जिस्म में उस वक्त पैदा होने वाला इसरा a और t वक्त के बाद इसकी आखिरी रफ्तार v हो गया। इस मुद्दत में जिस्म का हटाव s है, इसलिए जिस्म पर किया गया काम बराबर काम f वर्क इंटू w इज इक्वल टू एफ एस, जो हमने ज़ाब्ता इससे पहले वाले चैप्टर में देखे थे, इससे पहले वाले वीडियो में, कि काम का जो है ज़ाब्ता क्या है। तो न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन की दूसरे कानून हरकत की एग्जाम्पल जो है यहाँ पर इस्तेमाल की गई। लेकिन इब्तदाई रफ्तार जो है सीफर है, तो सीफर होने की वजह से u बराबर कितना हो गया 0। तो इसलिए s इज इक्वल टू ut प्लस 1/t at स्क्वायर। u की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 0, तो s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/t at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए प्लस 0 हमने वहाँ से हटा दिए। तो w इज इक्वल टू, अब ये कहाँ से आया, तो मसावात ऊपर देखिए w इज इक्वल टू एफ एस है ना हमारे पास। हमने लास्ट वीडियो में देखे कि काम का ज़ाब्ता क्या है, w इज इक्वल टू एफ एस। तो f और s की वैल्यू रखेंगे। f की वैल्यू हमने लिखे हैं वहाँ पर एम ए, और s की वैल्यू देखिए हमें अभी पता चली 1/2 at स्क्वायर। तो हम लिखेंगे w इज इक्वल टू एम ए 1/2 at स्क्वायर, यानी w इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 m और at स्क्वायर जो है हमने लिखे साइड में। क्यों? क्योंकि a 2 बार है ना, तो वो कॉमन निकल कर a और t दोनों का स्क्वायर हो गया, तो 1/2 m at स्क्वायर। न्यूटन के कानून हरकत की पहली मसावात क्या है? पहली मसावात v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू u की वैल्यू है 0 प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू ए टी। तो इसलिए v स्क्वायर बराबर कितना होगा 80 स्क्वायर। हमारे ज़ाब्ते में ऊपर 80 स्क्वायर है ना, तो w इज इक्वल टू 1/2 m 80 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर की जगह पर हम अब वैल्यू रख देंगे जो हमारी अभी आई वो, तो w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। जिस्म को हासिल तवानाई बिल हरकत यानी इस जिस्म पर किया गया काम, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। समझ में आया किस तरह से आया ये ज़ाब्ता? ये ज़ाब्ता बहुत अहमियत का हामिल है, आप बड़ी क्लास में भी इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो k इज इक्वल टू या के ई लिखा जाता है, या k भी सिर्फ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट पजेस ड्यू टू देयर मोशन, यानी उसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, m इज इक्वल टू मास यानी kg में से नापा जाता है, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, और के ई जो है काइनेटिक एनर्जी। आगे देखते हैं, अगर क्या होगा जब तनी हुई कमान से तीर को छोड़ा जाता है और दबी हुई स्प्रिंग छोड़ दी जाती है। जब इस तरह से कमान को जो है ताना जाता है और तान कर फिर जब तीर को छोड़ते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जब स्प्रिंग को दबाते हैं और स्प्रिंग को दबाकर छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है? दोनों में हरकत वाक़ होती है। जब हम कमान को तानते हैं और फिर जब तीर को छोड़ते हैं तो तीर में हरकत वाक़ होती है और तीर जाकर अपने निशाने पर लगता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग में भी क्या होती है? हरकत वाक़ होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम कोई रबर बैंड हमारे हाथ में हो और उस रबर बैंड को अगर हम खींच कर छोड़ दें तो उसमें भी हरकत वाक़ होती है।
एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है कि ऊंचाई पर रखा हुआ पानी खुद ब खुद नीचे नलों में आता है। देखिए हमारी बिल्डिंग में हमेशा पानी जो है, ऊपर पानी की टंकी बनी होती है बिल्डिंग के ऊपर, और फिर वहां से पानी जो है नीचे नल में हमारे घरों में आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि पानी की टंकी ऊपर बनी होती है बिल्डिंग के, जबकि ज़मीन के नीचे भी एक पानी की टंकी होती है ना? उस टंकी में जो पानी होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पानी वाटर सप्लाई दी जाती है, वो नीचे की टंकी में जमा होता है। फिर वहाँ से मशीन के ज़रिए पानी ऊपर बिल्डिंग की टंकी में चढ़ाया जाता है और फिर वहाँ से हमारे नलों में आता है। तो ऐसा क्यों होता है? डायरेक्टली नीचे से क्यों नहीं छोड़ दिया जाता हमारे नल में? क्योंकि मुमकिन नहीं है ना कि पानी नीचे से ऊपर चढ़े, लेकिन ऊपर से पानी खुद ब खुद नीचे आता है। कभी आपने सोचे कि ऐसा क्यों है? ऐसा होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी तवानाई बिलकवा के वजह से। अशिया की मखसूस हालत या जगह की वजह से उसमें जमा होने वाली तवानाई को तवानाई बिलकवा कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब अशिया अपनी मखसूस हालत में होती है तो उसकी जगह पर तवानाई जो है जमा होती है, उसकी जगह पर जमा होने वाली इस तवानाई को तवानाई बिलकवा कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई। अभी थोड़ी देर पहले भी हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे कि स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, के रबर बैंड को स्ट्रेच करके छोड़ देना। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच की हुई जो कंडीशन है उसकी, उस हालत में उसमें तवानाई बिलकवा मौजूद होती है, और जब हम छोड़ देते हैं उसे तो वो तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो स्टोर होती है एनर्जी, जब स्ट्रेचिंग रबर बैंड में एनर्जी स्टोर होती है, बिल्कुल वैसे ही वाटर एट टॉप ऑफ अ वाटरफॉल, जो वाटरफॉल होते हैं, झरने होते हैं, उसके टॉप पे वहाँ पर भी उसमें एनर्जी स्टोर होती है। ये भी तवानाई बिलकवा की एग्जाम्पल है। बिल्कुल वैसे ही योयो इन हेल्ड इन योर हैंड, यानी इस तरह का जो पेंडुलम होता है, इसमें भी एनर्जी स्टोर होती है जब वो एक पोजीशन में होता है। ड्राइंग अ बो, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे कि तीर कमान में, कमान की जो खिंची हुई हालत होती है, तीर को खींचकर जब कमान में रखा जाता है तो वहाँ पर भी उस पोजीशन में एनर्जी स्टोर होती है। वो भी तवानाई बिलकवा की एग्जाम्पल है। हमारी बिल्डिंग के ऊपर जो पानी की टंकी होती है, वहाँ पर वो सिचुएशन भी तवानाई बिलकवा यानी पोटेंशियल एनर्जी की ही एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल वैसे ही द मैसिव वॉल ऑफ अ डिमोलिशन मशीन एंड द स्ट्रेच बो possesses स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजिशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो एक बड़ा सा मैसिव बॉल लगा होता है, बड़ा सा बॉल लगा होता है डिमोलिशन करने वाली मशीन में, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। थोड़ी देर पहले हमने देखी कि स्ट्रेच बो, तनी हुई तीर कमान में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऊंचाई पर रखे हुए पत्थर में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग की एग्जाम्पल हमने देखे कि इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और आप ये ढूंढकर अपनी क्लास टीचर के पास ज़रूर सबमिट कीजिए। कुछ 5 एग्जाम्पल्स ढूंढिए जिसमें तवानाई बिलकवा पाई जाती है। तवानाई बिलकवा की मसावात, जब एक m कमियत वाले जिस्म को ज़मीनी सतह से कुछ ऊंचाई यानी h तक उठाया जाए तो उस जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत ज़मीन की सकली कुव्वत mg के मसावी होती है, और ये सकली कुव्वत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। इस वक्त होने वाले काम को झेल की तरह से हम मालूम कर सकते हैं। किस तरह से? काम बराबर कुव्वत ज़र्ब हटाओ, है ना? तो वर्क इज इक्वल टू mg इंटू एच, क्योंकि कुव्वत जो है F हम इस्तेमाल करेंगे कुव्वत के लिए यहाँ पे फोर्स, लेकिन क्या बताया गया कि उस जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत ज़मीन की सकली कुव्वत mg के मसावी होती है। तो हटाओ के लिए कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है? h, तो इसके लिए हमने वहाँ पे h लिखे, और कुव्वत की बजाय f की बजाय हम वहाँ पर लिखेंगे mg। तो w इज इक्वल टू mgh। हटाओ की वजह से उसमें जमा होने वाली तवानाई pe यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो pe इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो w इज इक्वल टू pe, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू pe। हम यहाँ पे क्या, कौन सा काम पता कर रहे हैं? तवानाई बिलकवा। तो हटाओ की वजह से जिस्म में होने वाली तवानाई बिलकवा mgh होंगी, जहां पर mg क्या है? जमीन की सकली कुव्वत,
और एच जो है जितनी ऊंचाई तक उसे उठाया गया वो। अमान और समीर को मेज पर रखे हुए एम कमियत की गेंद की तवानाई बिलकवा मालूम करने के लिए कहा गया। देखिए अमान कहाँ पर खड़ा है, एक टेबल पर, और उसके ऊपर एक और टेबल है, उस पर बॉल रखा है। समीर नीचे खड़ा है, देख रहे हैं आप लोग। तो उनके जवाबात क्या आएंगे? अमान जो है जब बॉल को ऊपर से उठाकर नीचे फेंकेगा तवानाई बिलकवा मालूम करने के लिए, तो वो हाइट जो है आप देख सकते हो, वहां पे दो हाइट बताई गई, एक बताया गया h1 और एक बताया गया h2। तो क्या वो मुख्तलिफ होंगे? इससे आप क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे? तवानाई बिलकवा मशरूत होती है। समीर की मुनासिबत से गेंद की बुलंदी और अमान की मुनासिबत से गेंद की बुलंदी मुख्तलिफ है, इसलिए समीर और अमान की मुनासिबत से गेंद की तवानाई बिलकवा मुख्तलिफ आएगी। देखिए बॉल एक ही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हाइट में फ़र्क हो गया तो बुलंदी में फ़र्क होने की वजह से दोनों की तवानाई बिलकवा मुख्तलिफ आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तवानाई बिलकवा जो है वो किस पे डिपेंड करती है? ऊंचाई पर भी डिपेंड करती है, हाइट पे भी डिपेंड करती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। समवन एट अ हायर एल्टीट्यूड वुड हैव ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी। जो हायर एल्टीट्यूड पे होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। दो स्लाइड की एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक छोटी है और एक बड़ी है। जो बड़ी स्लाइड पे से जो शख्स नीचे आएगा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कैसे ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी में? चलिए देखें। कभी आप लोग रोलर कोस्टर पे बैठे हैं, कभी आप एसएल वर्ल्ड गए होंगे, हमारी पिकनिक जाती है स्कूल की, एसएल वर्ल्ड है ना, बीएमसी के स्कूल अक्सर जो है पिकनिक पर एसएल वर्ल्ड जाते हैं। या अगर इसके अलावा आप कोई और जो है थीम पार्क गए होंगे, इमेजिका गए होंगे, तो आपने वहाँ पर रोलर कोस्टर की सैर ज़रूर की होगी। बड़ा मज़ा आता है, ऊंचाई पर हम जाते हैं, फिर वहाँ से बड़ी तेज़ी से नीचे आते हैं, है ना। तो ये रोलर कोस्टर भी एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। किस तरह से? सोचिए ज़रा। देखिए जब कोई जिस्म ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होती है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। यहाँ पे देखिए जब रोलर कोस्टर ऊंचाई पे पहुंच रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का बार ऊपर गया ब्लू कलर में, और जब ये नीचे आया तो उसमें कौन सी एनर्जी हो गई? क्योंकि उसमें हरकत आ गई अब, तो वो हो गया तब्दील काइनेटिक एनर्जी में। तो कोई जिस्म जब ऊंचाई पे मौजूद होता है तो उसमें स्टोर की हुई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो जिस्म हरकत करने लगता है तो हरकत करने की हालत में उसमें एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी तवानाई बिल हरकत। हमने अभी एग्जाम्पल देखे ना बहुत सारी। तो कई सूरतों में ऐसा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी साथ में मिलकर काम करते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग रोलर कोस्टर जो है इसकी बहुत एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी की बॉल। जब हम बॉल ऊपर हमारे हाथ में होता है साकिन हालत में, तो उसमें स्टोर की हुई एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फिर ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी में जब हम उस बॉल को फेंक देते हैं। जब हम उसे फेंकते हैं तो उसमें हरकत कर हो गई, और हरकत करने वाली जिस्म में जो तवानाई होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी में। बिल्कुल वैसे ही जब किसी हाइट पे हम जाते हैं, ये रोलर कोस्टर वाली एग्जाम्पल से मिलती जुलती एग्जाम्पल है कि जब कोई पहाड़ पे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ उस हालत में जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो होती है काइनेटिक एनर्जी। जब हम टॉप पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर साकिन हालत में होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम दोबारा नीचे आते हैं तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। देखिए इस तरह से जो लोग स्केट करते हैं ढलवान सतह पर, तो यहाँ पर भी ऊपर वाली जो दोनों पोजीशन होती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो स्केट कर रहे होते हैं उस सतह पे तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू मास एंड पोजीशन। ठीक है,
और काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ मास एंड स्पीड। कमियत और पोजीशन जो होती है उस पर मुनहसिर होती है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किससे एसोसिएटेड है? कमियत और स्पीड से, रफ्तार से। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर पर जाकर एक बार किताब खोलकर ज़रूर देखिए और सारी एग्जाम्पल्स दोहराइए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब आप लोगों से इंशाल्लाह हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।